हम इंपॉर्टेंट केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब ये है कि पाइप ऐसा हो कि दो पॉइंट्स अगर हम ले लेट से एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो दोनों की जो हाइट है h1 और h2 वो सेम हो, तो फिर क्या होगा, फिर बर्नौली इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, V1 अगर V2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है P1 कम है P2 से, मतलब जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगी। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट केस है वो है सेम स्पीड के लिए। तो सेम स्पीड का मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड अगर सेम हो तो फिर क्या होगा, मतलब दो पॉइंट पे स्पीड सेम है, एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लें, एक पॉइंट यहाँ पे ले ले। ठीक है। तो V1 स्पीड बराबर है V2 के, तो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। इसका मतलब ये है कि अगर H1 ज़्यादा है H2 से, इसका मतलब ये होगा कि P1 कम है P2 से, मतलब जहाँ पे हाइट ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम है, जहाँ पे हाइट कम है प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। और थर्ड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसके लिए, प्रेशर के लिए। मतलब अगर दो पॉइंट्स है, हाइट को डिफरेंट रखते हैं, यहाँ भी हाइट को डिफरेंट रखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अगर प्रेशर सेम है दो पॉइंट्स पे P1 इज इक्वल टू P2 पे, तो फिर मैं बर्नौली इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ, रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि जहाँ पे हाइट जो है वो ज़्यादा है तो वहाँ पे जो स्पीड है वो कम होगी, और जहाँ पे हाइट कम है स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रेशर जो है वो सेम है। तो